हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया।